टीम इंडिया का इंग्लैंड दौरा किसी ड्रॉ ने ख्वाब से कम नहीं रहा है और इस मर्तबा अगर टीम इंडिया हार जाती है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। 1932 से अब तक इंडिया सिर्फ 3 मर्तबा ही सीरीज जीतने में कामयाब रही है, 1971, 1985 और 2007। टीम इंडिया में बड़े बड़े कैप्टन आए, लेकिन दुनिया के हर कोने में डंका बजाने वाले ये कैप्टन इंग्लैंड के किले को फतह नहीं कर सके। 1932 से लेकर अब तक इंडिया और इंग्लैंड के बीच 36 सीरीज हो चुकी हैं, जिसमें से 19 में इंग्लैंड ने जीत हासिल की है और 12 में टीम इंडिया। लेकिन 12 का आंकड़ा और 19 का आंकड़ा आपको देखकर लग रहा होगा कि मामला आसपास का है, लेकिन टीम इंडिया ने जो 12 सीरीज जीती है उसमें से 9 सीरीज होम ग्राउंड यानी इंडिया में जीती है और 3 सीरीज सिर्फ इंग्लैंड में जीतने में कामयाब रही है। 17 मरतबा टीम इंडिया ने इंग्लैंड का दौरा किया है और सिर्फ 3 मरतबा उन्हें जीत मिली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने होम ग्राउंड में इंग्लैंड कितना मजबूत है और टीम इंडिया के पास शानदार गेंदबाज और शानदार टेस्ट के बल्लेबाज होने के बावजूद भी इंग्लैंड में उनकी हालत खराब ही रही है। सुनील गावस्कर हो, सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी, सौरव गांगुली, वीवेश लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये तमाम बल्लेबाज गए, लेकिन उसके बावजूद भी अपना दबदबा वहां बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। में श्रीनिवास की अगुवाई में टीम इंडिया इंग्लैंड का दौरा करती है, हार कर आ जाती है। सुनील गावस्कर 1982 में जाते हैं, वो हार कर आते हैं। 1990, 1996 में अजहरुद्दीन की कैप्टनसी में टीम इंडिया इंग्लैंड का दौरा करती है, दोनों मैच, दोनों सीरीज हार कर आती है और उसके बाद सौरव गांगुली 2002 में जाते हैं, वहां पर मैच ड्रॉ होता है। लेकिन 2007 में टीम इंडिया राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में जीत हासिल करती है और उससे पहले 1986 में कपिल देव की कैप्टनसी में और 1971 में अजीत वाडेकर की कैप्टनसी में टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी। और राहुल द्रविड़ के बाद महेंद्र सिंह धोनी 2011, 2014 दोनों में जाते हैं, दोनों में हार का सामना होता है। 2018 में विराट कोहली की कैप्टनसी में टीम इंडिया इंग्लैंड का दौरा करती है, वो सीरीज भी हार जाती है और उसके बाद 21 और 22 में एक मरतबा फिर से विराट कोहली की कैप्टनसी में टीम इंडिया इंग्लैंड जाती है, लेकिन ये सीरीज ड्रॉ होती है। और अब यंग कैप्टन शुभमन गिल की कैप्टनसी में टीम इंडिया 2025 में इंग्लैंड का दौरा कर रही है। शुभमन गिल के दोनों हाथों में लड्डू है, वो अगर जीत जाएं तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा कि यंग कैप्टन और यंग टीम इंग्लैंड को सीरीज हराने में कामयाब हो जाती है। लेकिन अगर शुभमन गिल की कैप्टनसी में टीम इंडिया हार भी जाती है तो ज्यादा प्रेशर उन पे नहीं आएगा। टीम इंडिया अगर हारती है तो उसका ज्यादा प्रेशर चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर पर आने वाला है। गौतम गंभीर के रिकॉर्ड से तो आप वाकिफ ही हैं कि जब से उन्होंने कोचिंग संभाली है तब से टीम इंडिया टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। गौतम गंभीर की किस्मत इस वजह से भी खराब है कि जब न्यूजीलैंड इंडिया का दौरा करती है, होम ग्राउंड होता है और यहां पर क्लीन स्वीप हो जाती है टीम इंडिया और इसकी वजह से बहुत बवाल मचता है कि अपने ग्राउंड पे टीम इंडिया को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ता है और उसी की वजह से टीम इंडिया WTC के फाइनल में इस मर्तबा नहीं पहुंच पाती है, वरना पिछले 2 राउंड में दोनों मर्तबा टीम इंडिया WTC के फाइनल में पहुंची थी। पहली मर्तबा फाइनल में उसे न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ता है और दूसरी मर्तबा उसे ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मर्तबा WTC के फाइनल में टीम इंडिया पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि अगली सीरीज जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए जाती है वहां पे हेड कोच वहां पर भी गौतम गंभीर थे और वहां पर भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ता है। तो इंग्लैंड में शुभमन गिल नए कैप्टन हैं और तमाम खिलाड़ी यंग हैं, तमाम बल्लेबाज यंग हैं, तो ऐसे में अगर टीम हारती है तो उनके ऊपर उतना ब्लेम नहीं आने वाला जितना चीफ सिलेक्टर और गौतम गंभीर पे आने वाला है। और वो इस वजह से आने वाला है कि एक तरफ तो गौतम गंभीर सीरीज हारते हुए आ रहे हैं, दूसरी तरफ चीफ सिलेक्टर्स का यहां पर मसला हुआ था जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया था। उनकी पूरी ख्वाहिश थी कि वो इंग्लैंड जाएंगे, उन्होंने उसके लिए पूरी तैयारी भी की थी, लेकिन अचानक खबर आती है कि रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। तो एक रोहित शर्मा और दूसरे विराट कोहली की भी ख्वाहिश थी कि वो टेस्ट क्रिकेट कंटिन्यू रखें और इंग्लैंड जाने का उनका पूरा प्लान था, लेकिन वहां पर भी एक हफ्ते के अंदर ही विराट कोहली भी रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो अब जबकि इन दोनों खिलाड़ियों को रिटायरमेंट लेना पड़ गया, उनकी जगह पे अब नए खिलाड़ियों को वहां पर किया गया है, नए खिलाड़ी उन्हें रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा रोहित शर्मा की जगह पर कैप्टनसी शुभमन गिल कर रहे हैं, शुभमन गिल भी नए हैं। तो ऐसे में ये जो डिसीजन लिया गया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को इंग्लैंड नहीं ले जाया जाए और जिसकी वजह से यह तमाम कंट्रोवर्सी हुई और उसकी वजह से चीफ सिलेक्टर पर काफी सवाल भी उठ रहे थे।
हेड कोच पर भी सवाल उठे कि आखिर इन दोनों बड़े खिलाड़ियों को एक ऐसी सीरीज के लिए जब आप जा रहे हैं जहां पे आपका रिकॉर्ड पहले से ही खराब है, तो अगर टीम इंडिया शुभमन गिल की कैप्टनसी में सीरीज जीतने में कामयाब होती है तो यह बहुत बड़ा चमत्कार होगा और इसकी वजह से शुभमन गिल का कद बढ़ जाएगा। लेकिन अगर शुभमन गिल सीरीज हार जाते हैं तो उनके ऊपर ज्यादा ब्लेम नहीं आने वाला, ब्लेम आएगा गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पे, क्योंकि सबको यह पता था कि इंग्लैंड की यह सीरीज बहुत अहम है, रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, सिर्फ 3 मर्तबा जीत मिली है। तो ऐसे में कम से कम इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा को होना चाहिए था। तमाम लोगों की निगाहें अभी इंग्लैंड सीरीज पर हैं, शुभमन गिल पे हैं कि शुभमन गिल यहां पर किस तरह की कैप्टनसी करते हैं। क्या इंग्लैंड में टीम इंडिया का डंका बजने वाला है? क्या ये जो बहुत बड़ा यहां पर चेंजेस किया गया है और बहुत बोल्ड डिसीजन लिया गया है, इसकी वजह से टीम इंडिया को इंग्लैंड में फायदा पहुंचने वाला है? ये तमाम सवाल लोगों के जहन में है। कुछ लोगों का यह मानना है कि टीम इंडिया यहां पर बुरी तरह से हारने वाली है, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि टीम इंडिया को यहां पर हार तो मिलेगी, लेकिन तमाम मैचेस क्लोज होंगे, फाइट करेगी टीम इंडिया, लेकिन सीरीज हार जाएगी। 1932 से अब तक के रिकॉर्ड को देखें तो एक चमत्कार ही होगा कि टीम इंडिया यहां पर सीरीज जीत जाएगी, क्योंकि आपके पास ना तो कोई बड़ा बल्लेबाज है, ना एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, ना ही एक्सपीरियंस गेंदबाज है। जसप्रीत बुमराह के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो बहुत सारे पूरे मैच नहीं खेल पाएंगे, एक दबाव इनके ऊपर जरूर रहेगा, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी, जिस तरह के प्रैक्टिस मैच में इनके इंटेंट देखे हैं, तो उससे सबको यह लग रहा है कि ये टीम लड़ेगी, फाइट करेगी, लेकिन टीम का जीतना या फिर सीरीज पे कब्जा करना यह मुश्किल है और इस पे अभी कोई खुलकर बोल नहीं पा रहा है। और बोल इस वजह से नहीं पा रहा है कि इंग्लैंड अपने ग्राउंड पर मजबूत है। जितने भी बल्लेबाज अभी इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं उसमें से कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो इंग्लैंड में 10 टेस्ट मैच खेला। 10 के अंदर ही तमाम बल्लेबाज हैं। अब आप समझ लीजिए कि जिस टीम में सबसे हाईएस्ट जो बल्लेबाज है वो सिर्फ 9 टेस्ट मैच इंग्लैंड में खेला है। शुभमन गिल ने इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैच खेले, 88 रन बनाने में कामयाब रहे, एक भी शतक नहीं है, एक भी 50 नहीं है और 14 का एवरेज है। केएल राहुल ने इंग्लैंड में 9 टेस्ट मैचेस खेले हैं, 614 रन बनाने में कामयाब रहे, 2 शतक, 1 50 और 34 का एवरेज है। जबकि ऋषभ पंत के पास भी 9 टेस्ट मैचों का एक्सपीरियंस है, जिसमें वो 556 रन बनाने में कामयाब रहे, 2 सेंचुरी, 2 50 और इनका एवरेज 32 है। जडेजा जो स्पिन ऑलराउंडर है, उनके पास 12 टेस्ट मैचों का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो बल्लेबाज से ज्यादा गेंदबाज है। 12 मैचों में 642 रन बनाया है, 1 सेंचुरी, 2 50 और 24 का एवरेज। अगर गेंदबाज की बात करें तो जसप्रीत बुमराह सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, 9 टेस्ट मैचों का एक्सपीरियंस है इनके पास और 37 विकेट लेने में कामयाब रहे हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह के बारे में पहले से यह कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह पूरे मैच नहीं खेल पाएंगे, उनको कुछ ही मैचेस खेलने का मौका मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ों को जहन में रखना होगा कि हमारी जो टीम है वो बिल्कुल यंग है। अगर ये टीम जीत जाती है तो चमत्कार। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।